अस्सलाम वालेकुम। 2024 के हज पे जाने वालों को दिली मुबारकबाद। पकड़ा रहा है वो तो बच जाए और आप लोग फंस जाए। आप लोगों ने किसी का कोई सामान इस तरह का नहीं रहा। हज कुर्बानी का नाम है, हज अखुवत का नाम है, हज सब्र का नाम है। इस साल तो हर सीट पे एक पैकेट रखा हुआ होगा जिसमें जूस, खजूरें, बिस्किट्स होंगे। हर हाजी के लिए वो एक गिफ्ट है। उसके बाद जो ही आप होटल में पहुंचते हैं, खंदक रवि ये मेरा होटल था। जो ही आप होटल पहुंचते हैं तो एकदम से दिल खुश हो जाता है। लेफ़्ट साइड पे देखा तो सामने मस्जिद नबवी की सहन की छतरियाँ नज़र आ रही थी। एकदम दिल खुश हो गए। ये लाउंज है। हमारी दफ़ा फर्स्ट टाइम रोड टू मक्का अप्लाई हुआ था और वो भी इस्लामाबाद के लिए लोगों के लिए। और उन्होंने कहा था कि आपको बेल्ट से सामान कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। और बाकी ऐसे हुआ, हम सीधा बस पे बैठे और आपको होटल पहुंचा देंगे और होटल के आपके डोर स्टेप पे आपको सामान मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो ही बसों से सामान बसों से उतार के उन्होंने ये सामने लाउंज नज़र आ रहा है, इसमें सबके टची केस, बहुत ज़्यादा टची केस भर दिए। और ज़ाहिर बसें एक तो नहीं थी, काफ़ी थी। 300 बंदों को लेके आई थी इस पूरे होटल में। और नीचे ये सामने आपको लाउंज नज़र आ रहा है अभी, तो उसमें भर दिया। लेकिन लोगों ने धड़ाधड़ अपनी टैची यहाँ से लोगों ने धड़ाधड़ अपने टैची ढूंढने शुरू कर दिए। और फिर दो दो टैचीज पर हाजी थे और वो लिफ्ट में रख के, ज़ाहिर 20 किलो का एक था, 20 किलो का एक था, वो लिफ्ट में रख के वो भर भर के ऊपर ले जाने लगे। हालांकि उन्होंने कहा था आपके डोर स्टेप पे मिलेंगे और इससे लिफ्ट भी ओवरलोड हुई। और दो बंदे अगर दो दो टैची ले जा रहे हैं तो बाकियों को वेट करना पड़ना था। ये बाथरूम है। कमरा हम 4 लेडीज़ का था। उन्होंने कहा कि आप अपने साथी खुद चुन लें, तो बड़े अच्छे साथी मिल गए। 4 लेडीज़ का था, बहुत इत्तेफाक रहा। बाथरूम की तो मैंने बना ली लेकिन रूम की मैं नहीं बना सकी क्योंकि हर एक का अपना एक नहीं पसंद होता। एनीवे ये मस्जिद नबवी है और ये मस्जिद नबवी की छतरियाँ हैं। क्या सुबहान, और क्या हमारा रोंगटे खड़े थे और क्या हमारा दिल कह रहा था। हमारा होटल भी 309 गेट के पास था। 309 गेट वो है जहाँ से शटल सर्विस का अड्डा था, वहीं से शटल सर्विस शुरू होती थी और वहीं ख़त्म होती थी। इसलिए हम लोगों को बहुत आसानी हो गई। ये पहली नमाज पढ़ने के लिए पता ही नहीं था कि कब जाना है और कैसे जगह लेनी है। बहुत कंजस्टेड जगह पे बहुत मुश्किल से हमने सजदा दिया। पता ही नहीं था, जमात शुरू होने में थोड़ा ही टाइम था। तो ये पहली नमाज है। मैं टैची केस की बात सुना रही थी और मैंने जब देखा कि लिफ्ट में तो बारी ही नहीं आनी, मैंने अपना टैची ढूंढा। हर 2 टैची थे, उनके ऊपर मेरा नाम और मेरा हज नंबर सब लिखा हुआ था। मैंने अपने टैची ढूंढे और बिल्कुल दीवार के साथ दोनों रख दिए। फिर मैंने लिफ्ट की तरफ देखा तो लिफ्ट का तो कोई सवाल ही नहीं था कि मैं लिफ्ट पे ऊपर चली जाऊँ। 5th फ्लोर पे हमारा कमरा था। मैं सीढ़ियों से लिफ्ट 5th फ्लोर पे गई और आराम से जाके अपने बिस्तर पे गहरी नींद सो गई क्योंकि रात की फ़्लाइट थी और रात भर से हम जागे हुए थे। 2 o'clock मेरी आँख खुली ज़ोहर की नमाज के लिए और मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे दोनों टैची मेरे डोर स्टेप पे पड़े थे। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा सब्र करें, आपको टैची मिल जाते हैं, आपके डोर स्टेप पे मिलेंगे। ये रोड टू मक्का फर्स्ट टाइम हम पे अप्लाई हुआ था इस्लामाबाद से और हम बहुत इजी रहे थे। हमें बेल्ट पे खड़े होकर सामान नहीं लेना पड़ा था। 8 दिन का क़याम था हमारा मस्जिद नबवी में और पहला फ्राइडे भी हमें आया। होटल का इंतज़ाम बहुत अच्छा था।
डाइनिंग हॉल ज़रा छोटा था, लेकिन हमें से गुजारा हो जाएगा। हमने कहा दे दो। उसने कहा मेरे साथ आ जाए, थर्ड फ्लोर पे है। वो भला सा नौजवान था, उसने हमें 3 पैकेट दिए। वहाँ हज पे हर कोई एक दूसरे की हेल्प करता है। उस दिन हमने दोपहर में वो रोटियाँ ही दाल दही के साथ खाई और शाम में फिर हमें प्रॉपर खाना मिला। ये बताती चलूँ कि जब देर हो जाए तो खाना भी ख़त्म हो जाता है और फिर आपको इसी तरह हमारी तरह गुजारा करना पड़ेगा। खैर मदीना के ये 8 दिन बहुत अच्छे थे। नुसक ऐप हमने अपलोड किया हुआ था, जिस चीज़ को जो हर एक का डिफरेंट टाइम था। किसी का 10:30, किसी का 11:30, किसी का 12:30, अपने अपने टाइम पे वो। लेकिन चेकिंग बहुत होती थी, चेकिंग बहुत ज़्यादा होती थी। आगे वो खड़ी होती थी, पहले आप अपनी बुकिंग फ़ोन पे दिखाएं तो फिर वो अंदर जाने देती थी। अंदर भी बहुत रश होता था, अंदर भी बहुत रश होता था। रोज़ाए रसूल की वही दीवार तो नज़र आ जाती है और ख़वातीन बैठी हुई